एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज के गांव में एक खूबसूरत बादशाहत थी जिसका नाम गुलिस्तान था। ये बादशाहत फूलों, सरसब्ज वादियों और बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई थी। यहाँ के लोग खुशहाल और पुरअमन थे और उनकी जिंदगियां फूलों की तरह खुशबू से भरी हुई थी। इस बादशाहत की हुक्मरान एक आदिल और नेक दिल बादशाह थे जिनका नाम शागिल था। शागिल को फूलों से बेहद मोहब्बत थी और उनके महल के बागात में दुनिया भर के नायाब और खूबसूरत फूल खुलते थे। शागिल की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी फूलो था। फूलो अपने नाम की तरह ही थी, खूबसूरत, नरम दिल और हर किसी के दिल को मोह लेने वाली। इसके चेहरे की ताजगी और उसकी मुस्कुराहट फूलों की तरह थी जो हर किसी को खुशी देती थी। फूलों को भी फूलों से बेहद लगाव था और वो अक्सर महल के बागात में वक्त गुजारती, फूलों की देखभाल करती और उनसे बातें करती। एक दिन जब फूलो बाग में बैठी हुई थी, इसने एक अजीब सी बात महसूस की। इसे लगा जैसे फूल इससे बात कर रहे हैं। वो हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ इसका वहम है। इसी लम्हे इसने एक नया फूल देखा जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। ये फूल चांदनी रात के चांद की तरह चमक रहा था और उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। फूलों ने इस फूल को चुन लिया और इसे अपने बालों में सजाया। अगले दिन फूलों ने महसूस किया कि इसके बालों में सजे हुए फूल ने इसे एक अजीब सी ताकत दी है। वो फूलों की जुबान समझने लगी थी। फूल इससे बात करते, अपनी कहानियां सुनाते और इसे अपने राज बताते। फूलों को ये ताकत बहुत पसंद आई और वो रोजाना बाग में आती और फूलों से बातें करती। एक दिन फूलों ने फूलों से पूछा, तुम मुझे क्यों चुनती हो? तुम्हारी जुबान क्यों सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ? फूलों में से एक बूढ़ा गुलाब ने जवाब दिया, प्यारी फूलों, तुम्हारे दिल में फूलों के लिए सच्ची मोहब्बत है। तुम्हारी नेकी और मेहरबानी ने हमें तुम्हारे करीब कर दिया है। हम तुम्हें अपनी शहजादी मानते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी दुनिया को बचाओ। फूलों ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी दुनिया को बचाने की जरूरत क्यों है? क्या तुम्हें कोई खतरा है? गुलाब ने अफसुर्दा लहजे में कहा, हाँ प्यारी शहजादी, हमारी दुनिया पर एक तारीकी छा रही है। एक बदरूह जिसका नाम काला जादूगर है हमारे फूलों की ताकत को चोरी करना चाहता है। अगर वो कामयाब हो गया तो हमारे फूल मुरझा जाएंगे और हमारी दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। फूलों ने अज़्म के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? गुलाब ने कहा, तुम्हें जादुई फूल की वादी में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक कदीम जादुई फूल मिलेगा जिसकी ताकत काले जादूगर को शिकस्त दे सकती है। लेकिन रास्ता खतरनाक है और तुम्हें बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। फूलों ने हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार, मैं तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अगले दिन फूलों ने अपने वालिद शागिल को अपने सफर के बारे में बताया। शागिल पहले तो परेशान हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के आज़म को देखा तो उन्होंने इसे इजाजत दे दी। फूलों ने अपने सफर का सामान तैयार किया और अपने वफादार घोड़े चांदनी ऊपर सवार होकर जादुई फूल की वादी की तरफ रवाना हो गए। फूलों का सफर आसान नहीं था। इसे तारीक जंगलों से गुजरना पड़ा जहां दरख्तों की शाखें इसे रोकने की कोशिश करती थी। इसे बुलंद पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा जहां हुआ इसे नीचे धकेलने की कोशिश करती थी। लेकिन फूलों ने हिम्मत न हारी और वो अपने मकसद की तरफ बढ़ती रही। एक दिन फूलों को एक गहरी खाई के सामने रोका गया। खाई के पार एक पुरअसरार जगह थी जहां जादुई फूल खुलते थे, लेकिन खाई को पार करना नामुमकिन लग रहा था। इसी वक्त फूलों ने एक छोटे से परिंदे को देखा जो अपने पर फड़फड़ा रहा था। परिंदे ने फूलों से कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें खाई पार करने में मदद दूं। फूलों ने परिंदे की मदद की और परिंदे ने अपने पर फैलाए और फूलों को खाई के पार ले गया। इसके बाद फूलों को एक बड़े दरिया का सामना हुआ। दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो रो रही थी। फूलों ने इससे पूछा, क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा घर दरिया के पार है लेकिन मैं तीर नहीं सकती। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें दरिया पार करने का रास्ता बता दूंगी। फूलों ने बूढ़ी औरत को अपने घोड़े पर बिठाया और दरिया पार कर गई। बूढ़ी औरत ने खुश होकर फूलों को एक जादुई पत्थर दिया जो इसे जादुई फूल की वादी तक पहुंचा सकता था। आखिरकार फूलों जादुई फूल की वादी में पहुंच गई। वहां इसने कदीम जादुई फूल को देखा जो चमक रहा था और हवा में तीर रहा था। फूलों ने फूल को चुन लिया, लेकिन इसी लम्हे काला जादूगर जाहिर हो गया। काला जादूगर ने गुस्से से कहा, ये फूल मेरा है, इसे मुझे दे दो वरना तुम्हें तबाह कर दूंगा। फूलों ने बहादुरी से जवाब दिया, ये फूल तुम्हारा नहीं,
یہ پھولوں کی دنیا کا ہے اور میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ کالا جادوگر نے اپنی تاریکی پھیلانا شروع کر دی، لیکن پھولوں نے جادوئی پھول کی طاقت سے اسے روک دیا۔ پھولوں نے پھول کو اونچا کیا اور اس کی روشنی نے کالے جادوگر کو تباہ کر دیا۔ تاریکی ختم ہو گئی اور پھولوں کی دنیا دوبارہ روشن ہو گئی۔ پھولوں واپس اپنے گاؤں لوٹی جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شاگل نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، تم نے نہ صرف پھولوں کی دنیا کو بچایا بلکہ تم نے ہم سب کو تاریکی سے نجات دلائی۔ تم واقعی پھولوں کی شہزادی ہو۔ پھولوں کی کہانی پورے گلستان میں پھیل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے پھولوں کی شہزادی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی بہادری نے کی اور محبت کی کہانی ہر کسی کے دل میں بسی رہی اور پھولوں کی دنیا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔